नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि आपको मिनिमम सिविल कितना रिक्वायरमेंट होता है किसी भी लोन के लिए। सिविल आप किस तरीके से इंप्रूव कर सकते हैं और सिविल स्कोर अगर आपका 0 हो या -1 हो तो क्या होता है, हम एक एक करके बात करते हैं। देखिए, सिविल स्कोर के बारे में मैं पहले बता दूं कि जो क्रेडिट स्कोर होता है वो आपका 0 से लेकर 900 तक की स्केल पर नापा जाता है। जितना ज़्यादा क्रेडिट स्कोर होता है उतना अच्छा होता है। जनरली आप इस तरह का फोटो देखोगे जब भी आप क्रेडिट स्कोर सर्च करते हो। इसको मैं अगर एक स्केल पे नापूं 300 से लेकर 900 तक, तो 900 का मतलब है एक्सीलेंट, 300 का मतलब है बहुत खराब। अब बात करते हैं दूसरी चीजें। अब सिविल स्कोर के बाद अब मैं आपको बताऊंगा कि लोन्स किस तरह के होते हैं, क्योंकि वो लोन्स जिस तरह के होते हैं उसी के ऊपर डिपेंड करता है कि उसके लिए कितना सिविल स्कोर चाहिए। देखो, बैंक हमें दो तरह के लोन प्रोवाइड करते हैं, सिक्योर्ड लोन और अनसिक्योर्ड लोन। सिक्योर्ड लोन का आप मोटा मोटा ये मतलब समझिए कि कोई भी कोलैटरल या प्रॉपर्टी या किसी तरह की गारंटी आपने दे रखी है तो वो सिक्योर्ड लोन है। अनसिक्योर्ड लोन का ये मतलब हो गया है कि हमने किसी तरह की कोई प्रॉपर्टी नहीं दे रखी, सिर्फ एक एग्रीमेंट साइन हो रखा है। सिक्योर्ड लोन के अगर मैं एग्जांपल लूँ तो जैसे आपका होम लोन हो गया, मॉर्गेज लोन हो गया, इनमें क्या है कि आपने अपने घर के कागज बैंक में गिरवी रख रखे हैं और ये लंबे टाइम के लिए होते हैं और इनका क्रेडिट अमाउंट भी ज़्यादा होता है। अनसिक्योर्ड लोन हो गया आपका पर्सनल लोन, जिसमें आप बैंक को किसी तरह की कोई कोलैटरल नहीं देते। एजुकेशन लोन, क्रेडिट कार्ड, इनमें एक तो क्रेडिट अमाउंट छोटा होता है और ये शॉर्ट ड्यूरेशन के होते हैं। अब हम सबसे पहले बात करते हैं कि अनसिक्योर्ड लोन्स और सिक्योर्ड लोन्स में क्या क्या कवर होते हैं, वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। सिक्योर्ड लोन में कार लोन, होम लोन, गोल्ड लोन, और अनसिक्योर्ड लोन में आपका क्रेडिट कार्ड, एजुकेशन लोन, पर्सनल लोन। अब मैं बात करता हूँ कि पर्सनल लोन के लिए कितना क्रेडिट स्कोर होना चाहिए। एक तरीके से पर्सनल लोन या जो भी अनसिक्योर्ड लोन है, जैसे आपका क्रेडिट कार्ड हो गया, एजुकेशन लोन हो गया, उसके लिए बैंक कितना क्रेडिट स्कोर मांगता है। देखिए, जनरली आप ये मान के चलिए 650 से ज़्यादा का स्कोर चाहिए होता है। 650 से ज़्यादा का मतलब है गुड और एक्सीलेंट के बीच में। 650 से लेकर 900 तक का आपका स्कोर हो तो पर्सनल लोन आपको ईजिली मिल जाता है। इसके साथ कई बार ऐसा होता है कि स्कोर तो ज़्यादा होता है लेकिन सिविल में फिर भी कोई ना कोई डिफॉल्ट होता है, जैसे कोई ओवरड्यू हो, सूट फाइल का केस हो या रिटर्न ऑफ हो सकता है कि आपने नहीं लिया लोन लेकिन आप ऐसे गारंटर किसी के रूप में रहे हो और उसका अकाउंट रिटर्न ऑफ या सूट फाइल केस में आ रहा है, तो भी बैंक आपको मना कर देता है लोन देने को। तो जो सिविल है उसको आप पूरी तरीके से चेक करिए कि कहीं ना कहीं कोई एरर भी हो सकता है, तो इस तरह आपको ये मिलेगा। अब मान के चलिए कई बार क्या रहता है कि हमारा सिविल स्कोर कम होता है, यानी कि हो सकता है कि आपकी गलती ना हो, कुछ एरर हो। कई बार होते हैं डिस्प्यूट्स आप रेज कर देते हो, कई एरर हो, या फिर कई बार कुछ ऐसी आपके जीवन में कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से आप पेमेंट नहीं कर पाते, लेकिन बाकी टाइम आपका रेगुलर पेमेंट चलता है, सैलरी भी रेगुलर आती है। तो इस केस में भी कुछ बैंक एक्सेप्शंस कर देते हैं, लेकिन वो एक्सेप्शंस करते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को, डिफेंस पर्सनल्स को, या फिर डिस्प्यूटेड केसेस को, कि सिविल में तो आपका कुछ दिखा रहा है कि कोई लोन आउटस्टैंडिंग है किसी कंपनी के, लेकिन आप दावा करते हैं कि ऐसा कोई लोन नहीं है और आपने डिस्प्यूट रेज कर रखा है। उस केस में भी कई बार बैंक आपका पर्सनल लोन को कंसिडर कर लेता है। अब बात करते हैं होम लोन। देखो, जहाँ होम लोन, कार लोन, मॉर्गेज लोन की बात आती है ना, बैंक थोड़ा सा लीनियंट हो जाता है। मतलब कि जैसे पर्सनल लोन के लिए लकीर खींच रखी कि 650 के ऊपर हम नीचे तो हम देखेंगे ही नहीं, लेकिन जैसे ही आप होम लोन या मॉर्गेज लोन में आते हैं, अगर आपका लोन सिविल स्कोर कम है तो भी बैंक आपको कंसिडर कर लेता है। कहीं किसी तरह के ओवरड्यू भी है तो बैंक आपको कहता है कि ओवरड्यू क्लियर कर दें, या फिर वो ओवरड्यू के साथ भी आपका मॉर्गेज लोन चला सकता है, उसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। यानी कि बैंक सिक्योर्ड लोन्स में इतना स्ट्रिक्ट नहीं होता लोन देने के लिए। हाँ, लेकिन एक चीज़ का खामियाजा आपको यहाँ ये भुगतना होता है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो जनरली बैंक ज़्यादा चार्ज करते हैं अगर आपका सिविल स्कोर कम हो तो। जैसे आप किसी की भी बैंक की रेट को एनालिसिस करोगे, मैंने जो पीछे रेट ऑफ इंटरेस्ट दी हुई है ये एक रेफरेंस के लिए दी हुई है, हो सकता है कि आज की डेट में कुछ अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रही हो, लेकिन आप ये मान के चलिए अगर आपका सिविल स्कोर कम है तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट हायर ही चार्ज करेगा बैंक, जो कि एक अच्छे सिविल स्कोर से चार्ज कर रहा है उसके मुकाबले। चाहे कोई भी बैंक हो, जनरली ये प्रैक्टिस पब्लिक सेक्टर बैंक तो फॉलो करते ही हैं।
अब बात करते हैं कि भाई मेरा सिविल स्कोर तो बहुत पुअर है, मैं क्या करूं, मुझे तो बैंक कोई लोन भी नहीं देगा, मुझे कोई रास्ता ही नहीं दिखाई दे रहा कि मैंने पहले कुछ गलतियां करी हैं, उनको मैं कैसे रेक्टिफाई करूं। होता है कई लोगों के साथ कि सिविल रिटर्न ऑफ हो, कई बार क्रेडिट कार्ड में किसी तरह का मामला फंस गया हो, उसी के एवज में आपने पेमेंट नहीं किया हो। देखिए बैंक में कुछ इस तरह के लोन होते हैं जिसको 100% कोलैटरल या कैश कोलैटरल कहा जाता है। तो इन वाले लोनों में क्या है कि बैंक आपका सिविल स्कोर इग्नोर कर देता है। देखो कोलैटरल तो आप होम लोन में भी दे रहे हो, लेकिन होम लोन में अगर कोई आपकी प्रॉपर्टी बेचेगा, बैंक बेचने जाएगा, लंबा प्रोसेस है, महीने 2 महीने लग जाएंगे। लेकिन कई सारे ऐसे लोन होते हैं जिसमें बैंक 1 दिन के अंदर में पैसा वसूल कर लेता है अपना। तो अगर यदि आपका सिविल स्कोर पुअर है, कम है, तो आप उन लोनों पे जा सकते हो। उन लोनों पे जाने का फायदा ये होगा कि टाइम के साथ आपका सिविल स्कोर भी इंप्रूव हो जाएगा, आपकी जो एकदम इमीडिएट नीड है फंड की वो कंप्लीट हो जाएगी। अब इसमें कौन कौन सा आता है, देखो सबसे पहले आता है गोल्ड लोन। गोल्ड लोन जब भी आप लेने जाते हो बैंक आपसे आपका सिविल स्कोर नहीं पूछता, मतलब अगर आपका सिविल स्कोर खराब है तो भी बैंक आपको लोन दे देता है गोल्ड लोन। दूसरा आता है क्रेडिट कार्ड अगेंस्ट फिक्स डिपॉजिट। कई बार हमको क्रेडिट कार्ड इशू करवाना पड़ता है किसी न किसी कारण की वजह से, लेकिन अगर हमारा सिविल स्कोर खराब है तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, बैंक के अंदर एक फिक्स डिपॉजिट बनवा सकते हैं। जनरली बैंक 25,000 से तक की फिक्स डिपॉजिट तो मांगते ही हैं कि आप 25,000 की फिक्स डिपॉजिट रखो बैंक में, हम आपको क्रेडिट कार्ड इशू कर देंगे। उस केस में बैंक आपसे आपका सिविल स्कोर नहीं पूछता। अब बात करते हैं लोन ऑन फिक्स डिपॉजिट। आपने सुना होगा ओवरड्राफ्ट अगेंस्ट फिक्स डिपॉजिट, लोन अगेंस्ट फिक्स डिपॉजिट। वो जो लोन होता है उसके अंदर भी बैंक आपसे आपका सिविल स्कोर नहीं पूछता है, क्योंकि बैंक जानता है जिस दिन आप डिफॉल्ट करोगे आपकी फिक्स डिपॉजिट को तोड़ के वो आपका लोन सेटल कर देगी। क्योंकि फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट जो लोन मिलता है वो 90% तक मिलता है, जो कि आपकी फिक्स डिपॉजिट की वैल्यू है। अब हम बात करते हैं कि जिस व्यक्ति ने कभी भी कोई लोन नहीं लिया हो तो उसका सिविल जनरली -1 में शो करता है। तो इस केस में क्या होता है, यानी कि अब क्या है, उसको क्या कोई लोन नहीं मिलता। कई लोग ये सोचते हैं, जैसे ये देखिए एक सिविल रिपोर्ट है जिसके अंदर -1 आ रहा है, मतलब यानी कि उस व्यक्ति ने कभी लोन लिया ही नहीं। तो अब इसका ये मतलब थोड़ी है कि बैंक उसको लोन नहीं देगी, लोन देगी, उसमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन होता क्या है कि बैंक उस वाले स्कोर को नॉर्मलाइज स्कोर की तरह ट्रीट करती है। मतलब हाँ ठीक है, आपका स्कोर -1 है, कोई इशू नहीं है, यानी कि आपने किसी तरह का कोई डिफॉल्ट भी नहीं किया, ना आपने कोई क्रेडिट हिस्ट्री रखी है, आपका लोन हो जाता है। वो लोन सैंक्शन प्रोसेस में उसका कोई इफेक्ट नहीं आता। उसको नॉर्मलाइज करके जो आपकी सैलरी है, आपका जो बैकग्राउंड है, एजुकेशन है, उसके अकॉर्डिंगली उसको नॉर्मलाइज कर दिया जाता है। तो अगर आपका -1 है तो हिचकिए मत, बैंक में आप लोन अप्लाई करिए, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब बात करते हैं कि सिविल स्कोर को इम्प्रूवमेंट कैसे किया जा सकता है। ये भी एक बहुत टिपिकल चीज़ है कि सिविल स्कोर को इम्प्रूव कैसे किया जाए। मैंने कम से कम 7-8 पॉइंट बताए हुए हैं अब अगली पीपीटी में, अब मैं आपको डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि सिविल स्कोर का जो आता है, जो स्कोर आता है वो किन किन चीज़ों पे आता है। देखिए जो सिविल स्कोर आता है उसमें जो मेजर पार्ट होता है वो पेमेंट हिस्ट्री का होता है 35%। मतलब आपने जो अपने पुराने लोन जो रीपेमेंट करे हैं वो किस हिसाब से करे हैं, 35% पार्ट उस चीज़ को लेके है। फिर 30% है टोटल डेब्ट अमाउंट, मतलब जितना लोन आपने ले रखा है, यानी कि होम लोन ले रखा है, कार लोन ले रखा है, वो सब मिला के। और 10% क्रेडिट मिक्स, मतलब आपने अनसेक्योर्ड लोन कितना ले रखा है, सेक्योर्ड लोन कितना ले रखा है, उसके ऊपर 10% अगर आप बार बार लोन अप्लाई कर रहे हैं तो भी आपका सिविल स्कोर खराब हो सकता है, क्योंकि 10% स्कोर है उसका। लेंथ ऑफ क्रेडिट हिस्ट्री के लिए 15%, मतलब कितने लंबे समय से आप क्रेडिट हिस्ट्री चल रही है। मतलब हो सकता है कोई व्यक्ति 15 साल से लोन ले रहा हो और उसका लोन बिल्कुल सही चल रहा हो तो 15 में से 15 नंबर मिल गए आपको। और कोई व्यक्ति जो 15 साल से कई बार डिफॉल्ट करता है तो हो सकता है लेंथ ऑफ हिस्ट्री में आपका स्कोर कम आए। अब जो सिविल स्कोर को जो इम्प्रूव करने के जो बेसिक तरीके हैं, देखिए सबसे पहला तो कि अपनी सिविल रिपोर्ट में ये देखिए कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं हुई है, कहीं कोई ऐसा लोन तो नहीं आ रखा जो आपने लिया नहीं लेकिन फिर भी सिविल में आ रखा है। अगर ऐसा आ रखा है तो तुरंत उसके लिए डिस्प्यूट रेज करो सिविल में। मैंने ऊपर वीडियो बनाया हुआ है, उससे भी आप देख सकते हो। दूसरा, हमेशा अपनी EMI रेगुलर पेमेंट करते रहें, क्रेडिट कार्ड का रेगुलर पेमेंट करते रहें। हमेशा क्रेडिट यूटिलाइजेशन को लो रखो, मतलब
अगर आपकी लिमिट क्रेडिट कार्ड की 50,000 है तो 5-10 हज़ार तक यूटिलाइज रखो मैक्सिमम। ये ना कि 50,000 की क्रेडिट लिमिट है उस पर आप पूरा यूटिलाइज कर रहे हो। अपना क्रेडिट कार्ड कैंसिल कभी ना करें। कई बार लोग ये कहते हैं कि आप क्रेडिट कार्ड को कैंसिल कर दीजिए, आपका सिविल स्कोर बढ़ जाएगा। ऐसा नहीं होगा। सिविल क्रेडिट कार्ड में आप फाइनेंशियल डिसिप्लिन बना के रखें, उससे लॉन्ग टाइम में आपका हमेशा अनसेक्योर्ड लोन को पहले पेमेंट करें, क्योंकि अनसेक्योर्ड लोन एक तो ज़्यादा हायर इंटरेस्ट रेट पर होते हैं और ऊपर से सिविल को वो काफ़ी तरह इफेक्ट करते हैं। तो जहाँ भी रीपेमेंट की बात आए अनसेक्योर्ड को सबसे पहले। ज़्यादा हमेशा शॉप करने के लिए अपना क्रेडिट कार्ड या EMI कार्ड ये सब यूज ना करें। कोशिश करें कि आप कैश में या डेबिट कार्ड से या UPI से पेमेंट करें। दूसरा, हमेशा मॉनिटर करें अपने जॉइंट या आपने किसी के साथ जॉइंट लोन अकाउंट लिया हुआ है या किसी को दिलवाया हुआ है या किसी अकाउंट में गारंटी दी हुई है। हमेशा अगर यदि आपका सिविल स्कोर कम है तो क्रेडिट कार्ड ले लो फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट और उसमें कुछ कुछ पेमेंट करते रहो, रेगुलर पेमेंट करते रहो, सिविल स्कोर टाइम के साथ ठीक हो जाएगा। क्रेडिट रिपेयर कंपनियों से दूर रहे। मतलब आज की डेट में काफ़ी सारे ऐसे फ्रॉड हैं जो कि यूट्यूब पर या कहीं पर भी मिल जाएंगे, जो कहते हैं हम आपका सिविल स्कोर ठीक करवा देंगे। ऐसी कंपनियों से दूर रहें, ये लोग कुछ नहीं करते। तो फ्रेंड्स, मुझे पूरी उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरा वीडियो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करवा के रखें बैंकिंग रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स।